सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जहां पर प्रधान संसदीय क्षेत्र है। राजमाता पूजनीय अहिल्याबाई होलकर जी, उनकी मूर्ति थी, उसको बुलडोजर से तोड़वा दिया। सभापति महोदय, कोई कल्पना कर सकता है एक मणिकर्णिका घाट जो हमारी पौराणिक पहचान रही, सदियों से हमारी विरासत की पहचान रही, सनातनी काशी की विरासत रही, वहां पे इनकी सरकार ने प्रधान संसदीय क्षेत्र में बुलडोजर चला करके हमारी पूजनीय अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को इन्होंने तोड़ने का काम किया। और सभापति महोदय, केवल एक मूर्ति नहीं, वहां पर अगर हम गिनती करेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, लगभग 100 मंदिरों को तोड़ने का काम इसी सरकार में हुआ है। केवल मंदिर ही नहीं तोड़े गए सभापति महोदय, एक एंटीक बेल डोनेटेड बाय नेपाल नरेश, जो घंटा बजता था, सभापति महोदय, जो घंटा बजता था, नेपाल नरेश जिन्होंने गिफ्ट किया था, वो घंटा भी लापता है। केवल घंटा ही लापता नहीं है, सभापति महोदय, नमामि गंगा को लेकर के हमारे कानों में अभी भी वो बातें गूंजती हैं कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। क्या बात है कि पिछले 11 साल से माँ गंगा ने बुलाया ही नहीं किसी को। माँ गंगा बह रही हैं, जो उसके पैरामीटर्स हैं, जिस पैरामीटर्स को हर दिन नापा जाता है, उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन, सीओडी, बीओडी और तमाम पैरामीटर्स, आज किस हालत में है माँ गंगा। कोई कह रहा था कि अब गंगा बहकर के दूर तक जाएंगी, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते होंगे कभी कभी उल्टी गंगा भी बहती है। जब उल्टी बहेगी तो यूपी के आते आते आप बाहर हो जाएंगे। सभापति महोदय, नमामि गंगा, मां गंगा में जुड़ने वाली नदियां, वरना नदी को एक संरक्षण कैसे हो, ब्यूटिफिकेशन कैसे हो, रिवर फ्रंट कैसे बने, उसकी शुरुआत की थी। लेकिन सभापति महोदय, इनकी बुलडोजर सरकार ने उसका काम रोक दिया। काली नदी किस हालत में है। यमुना के बारे में दिल्ली की सरकार जब बनानी थी तो कहा कि हम दुनिया का सबसे बेहतर रिवर फ्रंट बनाएंगे यमुना पर, इसी राजधानी में कहा गया। आज बताइए यमुना की हालत क्या है। और अगर यमुना दिल्ली में गंदी हो रही है तो ये बह करके जब यूपी जाती है तो मथुरा में भी गंदी है। और थोड़ा बहुत साफ गंगा इसलिए हो जाती है क्योंकि जब चंबल का पानी उसमें जुड़ता है, थोड़ी बहुत यमुना साफ हो जाती है। उसके बाद यमुना में भी कोई सफाई का सरकार ने इंतजाम नहीं किया। और आज भी मैं कहता हूं, देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट अगर कहीं बना है तो लखनऊ में बना है, गोमती रिवर फ्रंट। जो लोग ये कहते हो कि दूसरा रिवर फ्रंट अच्छा है, मैं उनसे कहूंगा कभी लखनऊ के रिवर फ्रंट पर भी घूम करके आइए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि रिवर फ्रंट क्या होता है। 26 जनवरी इसी वर्ष मैंने एक प्रतिष्ठित अखबार को पढ़ा और उसमें देखा मैंने कि हाई यूरेनियम इन इंडियाज ग्राउंड वाटर सैंपल्स लिए गए हैं। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि सेवरल हेल्थ रिस्क हैं उससे। लेड पॉल्यूशन अलार्मिंग इन 69 रिवर्स इन इंडिया कंटेमिनेटेड, रिवर्स आर कंटेमिनेटेड। हमारे पानी में पेस्टिसाइड है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, अनसेफ है ड्रिंकिंग के लिए। हमारी नदियों में मरकरी है, डेंजरस लेवल। और जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज हैं इंडस्ट्रियल टाउन्स के आसपास,
सब में टॉक्सिक है, मरकरी है, बड़े पैमाने पे डेंजरस है पानी वहां का। और कई जगह इंडस्ट्री का सीधा सीधा वेस्ट जा रहा है। आर्सेनिक लेवल का सोच ही नहीं सकते हम लोग, जो मानक है उससे कई गुना ज्यादा है। ये तो हमारे देश का पानी है जो नदियों में बह रहा है, जो अंडरग्राउंड वाटर बन रहा है हमारा। ठीक ही कहा हमारे माननीय सदस्य ने कि जो संपन्न हैं, प्रिविलेज्ड हैं, वो लोग तो पानी साफ करने की मशीन खरीद सकते हैं। हमारा गरीब क्या खरीदेगा? गरीब की हेल्थ को कितनी परेशानी और रिस्क है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर हमारे देश को भी सुनना पड़ा एक प्रतिष्ठित चैनल पर कि आपके देश में इन्वेस्टमेंट क्यों आएगा, क्योंकि वहां आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आपकी हवा खराब है। सोचिए, देश का पानी खराब हो, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पानी खराब सरकार को मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां हैं जिनको अपना पानी बेचना है, तो वो बता रही हैं कि आपके भारत के पानी में क्या क्या है। और अगर ये बात गलत है तो सरकार ऐसी कंपनियों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते हैं कि इस तरह अपनी कंपनियों का सामान बेचने के लिए झूठा प्रचार कर रही हैं। जो चर्चा होने लगती है हवा खराब है, हालांकि उत्तर प्रदेश आते आते सरकार की भी हवा खराब हो जाती है। सरकार सबको डराती है, लेकिन सरकार को कोई नमस्कार न करे उसको नहीं डरा सकते आप। हमने तो कहा कि तुम लखनऊ से गए हो, लखनऊ का जो अदब है, लखनऊ का जो हमारी पहचान है, कम से कम अगर नमस्कार नहीं कर सकते तो आदाब तो कर ही देते वहां जाकर। जो लोग पिछड़े पीडीए उनके पक्षधर बनते हैं, आरक्षण को लेकर के कहते हैं कि हम आरक्षण देंगे, उनकी सरकारों में क्या अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। मुझे याद है इससे पहले जब बहस हुई थी सदन में, वहां से बात निकली थी कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। मैं उसी पे कुछ कहना चाहता हूं। ये अपनी अपनी किस्मत है, कुछ कलियां खिलती हैं ऊपर और दूसरी मुरझा जाती हैं झुके झुके जीवन भर भूं पर। माना बदकिस्मत है, लेकिन क्या वे महक नहीं सकती हैं? अगर मिले अवसर अंगारे सी क्या दहक नहीं सकती हैं? जिस तरीके से आरक्षण पर खिलवाड़ हो रही है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। विकसित भारत तभी विकसित भारत माना जाएगा जब हमारे पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई को बराबर का हक मिलेगा। और जब तक हक नहीं मिल रहा उनको, तब तक शायद विकसित भारत का देखने का सपना आधा अधूरा है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है माइग्रेशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को एक फैसला पलट दिया। हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए फैसला सुनाया कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई उम्मीदवार बिना किसी छूट का लाभ लिए अगर अनारक्षित वर्ग से ज्यादा नंबर प्राप्त करे तो उसे अनारक्षित वर्ग में सेलेक्ट किया जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है? हमारे सरकार की भी नियत है कि सबको आरक्षण मिलना चाहिए जिनका हक हो। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हम पिछड़े हैं। हमारे दूसरे नंबर के नेता, क्योंकि उन्हें सनातनी बनना था, अपना धर्म बदल के दूसरा धर्म लिख लिया उन्होंने। तो कम से कम पिछड़ों का तो ख्याल करिए आप। जब पिछड़ों का ख्याल करोगे तभी आपका देश विकसित बनेगा, भारत विकसित बनेगा। अगर आप पिछड़ों को छोड़ देंगे, दलितों को छोड़ देंगे, आदिवासियों को छोड़ देंगे, अल्पसंख्यक भाइयों को छोड़ देंगे, तो आप कैसे विकसित भारत बनाएंगे? एक आर्थिक बराबरी है, दूसरी सामाजिक बराबरी है। और मुझे लगता है बजट से ना आर्थिक गैर बराबरी दूर हो रही है, ना सामाजिक गैर बराबरी दूर हो रही है। और इनकी सरकार में कितना भेदभाव है। सभापति महोदय, केवल चुनाव जीतने के लिए सोचिए, एक 72 साल के बुजुर्ग पर, मोहित खान साहब, आप जानते होंगे आपके क्षेत्र में,